यह कहानी जॉन के साथ तब हुई जब वह अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज्जा शॉप पर काम करता था। यह कहानी डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना जॉन के साथ तब हुई जब वह अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब। एक रात करीब 1 बजे जब जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक ही पिज्जा शॉप का फोन बजा। जॉन ने फोन उठाया तो कोई आदमी बहुत ही सेमी आवाज में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो जॉन ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा, क्योंकि पिज्जा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था। मगर जब उस आदमी ने 4 बड़े साइज पिज्जा ऑर्डर किया, तो जॉन ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप भी मिलती थी और जॉन को पैसों की जरूरत भी थी। जॉन जल्द से जल्द पिज्जा लेकर डिलीवरी करने निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस उसे पिज्जा शॉप से काफी दूर शहर के आउटस्कर्ट में था। देर रात हो चुकी थी और वह रास्ता भी काफी सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके दोनों तरफ बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे थे। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से वहां अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद जॉन उसे एड्रेस पर पहुंच गया। वह एक बहुत ही पुराने दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था। वह घर फॉरेस्ट एरिया के अंदर था और उसे घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि आसपास कुछ हलचल भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वह घर सालों से वीरान पड़ा है और उसे घर में कोई रहता ही ना हो। जॉन उसे घर को देखकर थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वह अपने मैनेजर को वह सिचुएशन एक्सप्लेन करके वहां से वापस चले जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फोन ही नहीं उठाया। जॉन अगर बिना मैनेजर को बताए वह चारों पिज्जा वापस ले जाता, तो उसका मैनेजर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और उसकी सैलरी भी काट लेता। इसलिए जब बार बार कॉल करने पर भी उसके मैनेजर ने फोन नहीं उठाया, तो उसने एक बार उसे घर के पास जाकर डिलीवरी ट्राई करने का मन बनाया। जॉन जैसे ही आगे बढ़ा, उसे घर की अंदर की एक लाइट ऑन हो गई। जॉन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद अंदर कोई है। उसने डोरबेल बजाई और जोर से कहा, पिज्जा डिलीवरी। मगर कुछ देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जॉन ने फिर से बेल बजाई तो उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जॉन वापस जाने ही वाला था कि अचानक से वह दरवाजा अपने आप खुल गया। जॉन थोड़ा घबराया हुआ अंदर घुसा। हाल में एक डम सी लाइट जल रही थी और वहां कोई भी नहीं था। जॉन ने आवाज लगाई, हेलो, कोई है? प्लीज अपना पिज्जा ले लीजिए। तभी जॉन ने देखा कि हाल में पड़े सोफे के नीचे एक काली बिल्ली निकलकर एक रूम की तरफ भाग। जैसे ही वह बिल्ली उसे रूम में खुशी, उसे रूम की लाइट्स और टीवी ऑन हो गया। साथ ही छोटे बच्चों की शैतानी करने की और हंसने की आवाज भी आने लगी। जॉन को लगा कि कोई शायद उसके साथ किसी किस्म का मजाक कर रहा है। वह गुस्से में उसे रूम के अंदर गया। वहां दो छोटी सी लड़कियां बैठी थी। दोनों वहां बैठे बैठे जॉन को अजीब तरीके से घूरे जा रही थी। जॉन उनसे कहने लगा कि वह कब से डोरबेल बज रहा है और वह लोग है कि दरवाजा ही नहीं खोल रहे। जॉन उन पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन वह दोनों फिर भी वहीं बैठी, बिना कुछ बोले, बस जॉन को घूरे जा रही थी। जॉन ने फिर कहा, मैं पिज्जा देने आया हूं। तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूं? अचानक उन लड़कियों की आंखों का रंग सफेद पड़ गया और उनकी चुप्पी एक खतरनाक हंसी में बदल गई। उन दोनों ने कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। जॉन पीछे पलटा तो वह घबरा उठा। उसके हाथ से चारों पिज्जा के डब्बे नीचे गिर पड़े, क्योंकि उसके ठीक सामने एक भयानक औरत का साया खड़ा था। यह सब देखकर जॉन डर के मारे कांपने लगा। वह जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहां से निकल गया। उसे औरत का साया और वह दो लड़कियां उसे घर के दरवाजे पर खड़े हुए उसे जाते देख रहे थे। जॉन अभी कुछ ही दूर पहुंचता तो उसे फील हुआ कि उसकी बाइक खराब हो रही है। एकदम से बाइक के घिसटने की आवाज आने लगी और बाइक बंद पड़ गई। सहमा हुआ जॉन बाहर निकाल और उसने देखा कि उसकी बाइक का टायर पंचर था। उसने जल्दी से फोन निकाला, पुलिस को फोन मिलाया और जल्द से जल्द मदद मांगी। वह आसपास देखने लगा और अचानक ही उसकी नजर बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
बाइक के पीछे उसे औरत का साया और वह दो बच्ची खड़ी थी। वह तीनों धीरे धीरे जॉन की तरफ ही आ रहे थे। बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह बहुत थक गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वह बस अपनी जान के लिए दुआएं मांगने लगा कि कुछ ही देर में उसे दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई और उसने अपनी बची हुई हिम्मत लगाकर अपनी बाइक के पास वापस दौड़ना शुरू कर दिया। वह वापस अपनी बाइक तक पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस उसकी बाइक की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने उसे घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा उसे घर में कोई नहीं मिला। अगली सुबह जॉन को यह पता चला कि वह घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है। और तो और 3 साल पहले उसे घर में एक औरत और उसकी दो छोटी बेटियों रहती थी, जिनका एक रोज अचानक मर्डर हो गया था। यह जानकर जॉन के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उसे दिन जिन लोगों को उसने देखा था वह उस औरत और उसकी छोटी बच्चियों की आत्मा ही थी, जो शायद आज भी उसे घर में कैद है। मगर उसे कभी यह समझ नहीं आया कि वह पिज्जा ऑन ऑर्डर आखिर किसने किया था। इस हादसे के बाद जॉन ने पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी, लेकिन वह जब भी वह हादसा याद करता है तो बुरी तरह कहां पड़ता है।